के गठन के भी सुझाव सरकार को दिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के सुझावों से अलग महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने भी कुछ ठोस पहल की। इसी साल संसद में सरकार ने 1000 करोड़ रुपए के साथ निर्भया फंड की स्थापना की। केंद्र सरकार से अलग कुछ राज्य सरकारों ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल की। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन सर्विस शुरू की गई। इंडियन रेलवे ने भी महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हेल्पलाइन सर्विस शुरू की। सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए और भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि देश में रेप और गैंग रेप जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक अब भी नहीं लगाई जा सकी है। अभी हाल ही में मुंबई में एक महिला पत्रकार के साथ भी गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर रेप की घटनाओं की सूचना आती रहती है। निर्भया के गुनहगारों को तो कोर्ट से सजा मिलनी तय हो गई है, लेकिन निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी दे पाएंगे जब रेप और गैंग रेप जैसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। टीम न्यूज नेशन। आज लाख टक्के का सवाल यही है कि कानून भी बन चुका है, पुलिस पर तमाम चौतरफा दबाव भी है, इसके बावजूद क्या वाकई में इस तरह के मामले पर रोक लग सकती है? क्या लगाम लगाई जा सकती है? कनिका जी, आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, अगर इस केस में एक एग्जाम्पल बना दिया जाए और इस केस में ऐसी कड़ी सजा दी जाए ताकि लोगों को डर लगे, लोगों तक ये संदेशा पहुंचे मीडिया के जरिए, और पुलिस भी चौकन्ने हो जाए, सेंसिटाइज हो जाए, जो कि ऑलरेडी काफी फर्क पड़ चुका है मेरे हिसाब से। तो आपको वाकई में लगता है कि बहुत फर्क पड़ चुका है? आपको लगता है कि पुलिस सेंसिटिव है आज जो बलात्कार के मामले हैं उसको लेकर? थोड़ा सा तो सेंसिटाइज हुए हैं डेफिनेटली। मुंबई में हमारे जो पुलिस है आई कैन सी अ डिफरेंस, लेकिन कम से कम कंप्लेंट्स रजिस्टर होते हैं। महिलाएं भी आगे बढ़कर आ रही हैं अपने बारे में बताने के लिए अगर उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इस सब से एक दिस इज अ कंप्लीट मतलब होलिस्टिक चेंज इट विल हैपन स्लोली। और जब ये होगा तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि आप कनिका जी से इत्तेफाक रखती हैं कि बदलाव आ रहा है और कानून की वजह से लोग डर रहे हैं? आई थिंक ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक क्योंकि कॉपी कैट केसेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, जितना मेरी नजर से मैं देख रहे तो काफी बढ़ के जा रहे। अभी जो 10 केसेस हमने बॉम्बे में देखा, महालक्ष्मी में, और क्यों इतना बड़ा केस होने के बाद क्यों इतना ज्यादा और एक ही जगह पर टारगेट करके क्यों हो गया और इसके खिलाफ क्यों कुछ नहीं किया गया? अजीब सी बात है कि दिसंबर में इतना बड़ा हंगामा हो गया एक रेप केस पर जहां ब्रूटल डेथ हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम बढ़ के देख रहे। वो केस के थोड़े दिन के बाद पंजाब में एक कॉपी कैट केस देखा हमने, और आज जितने चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड रेप केसेस देख रहे, मुझे एक बहुत अजीब सा देख रहा कि जितना हाईलाइट होके जा रहे हैं मीडिया में ज्यादा केसेस दिख रहा है। एंड आई थिंक इंटरनेट पोर्न जो दिख रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि जो इतना लिटरेट लोग नहीं है, और हमें थोड़ा कर्टेलिंग और कंप्लीट इंटरनेट पर पोर्न पर थोड़ा कर्टेलिंग जरूरत है। सिंह साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके मुवक्किलों को जो इंटरनेट एक्सेस और तमाम तरह की चीजें थी, शायद इन तमाम चीजों ने उनके दिमाग को भ्रमित किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी तेजी से फैल रही है। उन पर जड़ पे नहीं जा रहे हैं लोग। जिन्होंने कानून बनाया, जस्टिस वर्मा आज नहीं है, बहुत बड़ा कानून बना गया, जबकि 376 और 2G गैंग रेप पहले भी था, उस पर पनिशमेंट था, पर्याप्त पनिशमेंट था, लेकिन जो जड़ थी, जो बीमारी की जड़, वो किसी ने अभी तक नहीं रोकी। जो इंटरनेट पे चल रहा है, जो एक बटन दबाते ही सारी कुछ उस पर चीजें आ जाती है और उसकी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, तुरंत क्षण भर में उसकी क्या हो जाती है। जो आगे बाहर जिसे बहन समझ रहा है लड़की को देखते हुए, अब उसकी भावना तुरंत उसको देख के कैसे बदलती। शराब है मेन जड़ में। हर केस में आप देखें, गुड़िया का केस हुआ, उसमें शराब थी, इस केस में भी शराब थी, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता। उसकी आय सरकार अपने झोली में खूब रखना चाह रही है। जो मिसगाइड कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। कनिका जी, आप क्या कहना चाह रही हैं?
जी देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ इट्स नॉट अ सिंगुलर एंगल, आप इसको सिर्फ एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। इसमें कई सारी दृष्टिकोण है, मतलब इसमें कई सारे एंगल्स हैं। आपको सबसे पहले सोसाइटी को देखना होगा कि हम कैसे लोगों को पीछे छोड़ आए हैं, हमारे ग्रोथ और गवर्नेंस में हम कैसे लोगों को बहुत सारी चीजों से वंचित कर रहे हैं। रेप इज नॉट एन एक्ट ऑफ सेक्स, रेप इज एन एक्ट ऑफ ओवरपावरिंग, एन एक्ट जिसमें आदमी अपने आप का अपना पावर दिखाना चाहता है, अपनी इनसिक्योरिटी को ओवरकम करना चाहता है। बहुत सारे अलग अलग मानसिक वजह हैं और उसमें से सबसे बड़ी वजह होती जो लोगों के पास, जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास कम है, वो अपने से ज्यादा लोगों के ऊपर अपना पावर दिखाना चाहते हैं और वो महिलाओं को चुनते हैं क्योंकि महिलाएं सबसे सॉफ्ट टारगेट होती है। रहा सवाल इंटरनेट का, जो लोग संजना भी कुछ जी, आप संजना बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, रेप किया था, मुझे बताइए कितने लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस था? आज हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, हर जो लड़का जिसके पास फोन है 10 रुपए चला रहा है, वो इसको मिसयूज कर रहा है। कंप्लीट आप जो कह रहे थे कि पुलिस, आप जो कह रहे थे कि रेप जो हो रहे हैं शक्ति मिल में जो हुआ, देखिए सारी सुविधा, सारी सिस्टम को बदलने के लिए टाइम लगेगा। ये चीज कई सालों से ढकी हुई है, ये कई सालों से लोग कोनिका जी आज क्यों बढ़ रहे हैं? हमारा क्वेश्चन ये है, कोनिका जी जितना इलाज किया उतनी मर्ज बढ़ती गई, जितना आपने इलाज किया उतनी मर्ज बढ़ती गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि क्या यूपीए सरकार की आंखें सिर्फ निर्भया के गैंग रेप के बाद खुली? क्या उसके पहले कोई गैंग रेप नहीं हुआ था? क्या उसके पहले बलात्कार की शिकार महिलाएं नहीं हो रही थी? ये तो जाहिर सी बात है, जब जन आक्रोश सड़कों पर उतरा, जब उस दरिंदगी की बात लोगों के सामने टेलीविजन चैनल्स पर दिखती है और जो बहस होती है, उसके बाद सरकार की आंखें खुलती हैं। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार अपने आप को नहीं मान सकती? देखिए सबसे बड़ी बात, जब जन आक्रोश होगा तभी बदलाव होगा, ये हम पहले से जानते हैं। ये इंडिपेंडेंस से पहले से भी ऐसा ही है और ये सिस्टम है क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज जब होती हैं, जब सरकार चलाती है तो उनके पास और कई मुद्दे होते हैं और कुछ चीजों को वो पीछे बैक बेंच में रख देते होंगे और ये हो सकता है, ये कोनिका जी, कोनिका जी आप सरकार जो है, आप मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहूंगा कोनिका जी, एक महिला के तौर पर आप क्या अपने आप को निर्भया की गैंगरेप से पहले सुरक्षित महसूस करती थी? और अगर नहीं महसूस करती थी तो क्या आपको नहीं लगा कि आपकी वो सरकार जिसे आप चुनती हैं, वो सरकार आपका ध्यान क्यों नहीं रखती, आपकी बच्ची का ध्यान क्यों नहीं रखती? बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा आता है और गुस्सा आता था और आज भी आता है और मैं हमेशा आवाज उठाती हूं और उठाती रहूंगी। चलिए, लेकिन हम उठाने से बात नहीं, मैं इनका पूरे क्लैरिफिकेशन ये नहीं बता पा रही, मैं बताता हूं आपको अजय जी, मैं बता रहा हूं इस पे। कोनिका जी आप भी सुनिए, आपके संसद में चेयरपर्सन जो है यूपीए की महिला हैं, अभी पूर्व राष्ट्रपति महिला थी, नेता प्रतिपक्ष महिला हैं, स्पीकर लोकसभा की महिला हैं, दिल्ली की खासकर कर मुख्यमंत्री महिला हैं, बहुत समय से हैं। इसलिए बात महिलाओं की ये नहीं कि महिलाओं के ऊपर कोई अधिकार, महिलाओं को पावर नहीं, बहुत पावर है, उनके अंदर इच्छा शक्ति क्यों नहीं, उसके पीछे राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक सत्ता के कारण। आपके संसद, लोकसभा और राज्यसभा में 250 सांसद ऐसे हैं, अब इसका मतलब आधे के करीब सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप, किडनैपिंग, बलात्कार और मर्डर, रॉबरी, इनके केस चल रहे हैं। और क्या आप दोनों पार्टियां, आप कांग्रेस को बिलोंग करती हैं और भाजपा को संतोष राज्य करती हैं। आप सुनिए कोनिका जी, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। आपके किसी भी राजनीतिक पार्टी नहीं करेंगे। समय दरअसल कम है, इसलिए मैं इस चर्चा को दरअसल खत्म करना हमें पड़ रहा है। लेकिन एक बात है जो एक छोटा छोटा जवाब हम आप सबों से चाहेंगे। कोनिका जी, आप मांग कर रही हैं कि सख्त से सख्त सजा हो, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि सजा के बाद, इस सजा के ऐलान के बाद गैंग रेप जैसी वारदातों में कमी आएगी? हाँ या ना, क्या विचार है आपका? नहीं, मुझे लगता है जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि एक डर पैदा होगा और इस बात को आप लोगों के जरिए आपको फैलाना होगा, हम लोगों को हर गली मोहल्ले में। चलिए, तो आपको यकीन है कि ऐसा होगा? संजना, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सख्त सजा का ऐलान और उससे लोग डरेंगे?
हमें प्रिवेंटिव मेजर्स तुरंत लेने चाहिए, क्योंकि सजा लेने से उस लड़की को हम वापस नहीं ला सकते। एंड ये हम क्या कर रहे हैं कि 3 लोगों का दिखा रहे हैं कि हाँ सजा हो जाएगा, खत्म बात ना। हमें हमारी सोसाइटी के अंदर जाके हमें उनको एजुकेशन देने चाहिए, औरत को रिस्पेक्ट करने का, और कि हर एक औरत में आपका माँ और बहन देखने का, ये दिखाना बहुत ये नजरिया। अगर सिंह साहब माफ कीजिएगा, वक्त कम है, लेकिन लगता है कि आप और संजना की बात लगभग एक जैसी है। जी बात बताता हूं, जहां तक इन्हें फांसी देने की बात है, धनंजय केस में फांसी दे दी गई, क्या उसके बाद रेप क्या रुके? इंदिरा गांधी हत्याकांड में बेद सिंह को फांसी दे दी, क्या राजनीतिक हत्या रुकी? क्या राजीव गांधी के बाद हत्या नहीं हुई? दी जाए या ना, ये तो कोर्ट का अधिकार है, लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि जनमत आज दरअसल सख्त से सख्त सजा, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, उसी के पक्ष में। इस चर्चा को हम यहीं पे खत्म करते हैं।